22 नवंबर 2023 को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड होती है और वीडियो अपलोड करता है विष्णु राज। उसका एक यूट्यूब चैनल होता है जिसका नाम है मिस्टर विष्णु राज फन और वो इस वीडियो का टाइटल रखता है युवराज के आने से खुश हुई मौसी। वो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो अब अपने दादा दादी के घर पर आ जाता है। इतना ज़्यादा खुश होता है कि उसका पिता उससे बार बार मजाक करता है और कहता है कि बेटा मामा के घर रहोगे या पापा के घर। छोटा बच्चा होता है और उसे ठीक से बोलना भी नहीं आता, बस दादा नाना पापा मम्मी इतना ही बोल पाता है। वह ठीक से बोलना भी नहीं जानता, बस इतने ही शब्द रटे होते हैं जो उसे रटाए जाते हैं। और उसी का ये वीडियो 5 मिनट 5 सेकंड का जब सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है तो उसके हंसते हुए चेहरे को ना जाने कितने लोग देखते हैं। लेकिन अब शायद वो बच्चा कभी नहीं हंसेगा ज़रूर, लेकिन उतनी हंसी उसके चेहरे पर कभी नहीं दिखेगी जितनी उस वीडियो में दिख रही थी। उतनी हंसी उसे नहीं आएगी क्योंकि अब इस दुनिया में उसकी माँ नहीं रही। उसकी परवरिश कैसे होगी, ये वाकई अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जब से उसकी माँ मर गई है तब से वह अपनी माँ को बहुत याद कर रहा है। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है, आखिरकार कहाँ पर कितनी गलती किस की है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्प इंडिया बाईटी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका छोटा भाई मुकेश मौर्य। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला संत कबीर नगर की एक थाना लगता है माहौली का एक गांव लगता है कलौं जगदीशपुर। बात कर रहा हूं मशहूर यूट्यूबर विष्णु राज की, जिन्होंने 3 फरवरी 2022 को अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी। बेटा हुआ है दोस्तों। बड़ी खुशी की बात थी क्योंकि जिस रात इस मालती चौहान को दर्द उठने लगता है, क्योंकि जब किसी महिला को प्रेगनेंसी में बच्चा होने का समय आ जाता है तो वह दर्द उसे महसूस कराता है कि अब बच्चा होने वाला है। इसी बीच में मिस्टर विष्णु राज एम्बुलेंस 108 को फ़ोन लगाता है। जब तक एम्बुलेंस आती तब तक मिस्टर विष्णु राज अपने मोबाइल को निकालता है और अपने मोबाइल कैमरे को सेल्फी मोड में रखता है और अपनी पत्नी यानी मालती चौहान को दिखाने की कोशिश करता है और बताता है कि कितना दर्द कहाँ पर हो रहा है। अब एम्बुलेंस आ जाती है और उसमें जो कांस्टेबल होता है वो बोलता है कि सर मैं तो आपको पहचानता हूँ, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। तब मिस्टर विष्णु राज को और हौसला बढ़ जाता है और वो चलती हुई एम्बुलेंस में भी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है और यहाँ से गाड़ी सीधी हॉस्पिटल जाती है। मिस्टर विष्णु राज हॉस्पिटल में दिखाता है कि किस प्रकार से उसकी पत्नी यानी मालती किस प्रकार से चल रही है, किस प्रकार से उसे बेड पर लिटाया गया है और वगैरह वगैरह जो कुछ भी होता है सब दिखाने की कोशिश करता है वीडियो के माध्यम से। रात को 2:03 या 4 मिनट का वक्त होता है जब उसकी पत्नी एक बेटे को जन्म देती है और यदि उसे डॉक्टर इतनी परमिशन दे देता कि आप प्रसव के समय का वीडियो भी बना लें तो उस समय का भी मिस्टर विष्णु राज वीडियो बना लेता और पब्लिक को दिखाता, क्योंकि उसने इस समय भी हर कोशिश की है, हर दिवस दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन क्या करे, डॉक्टर की परमिशन नहीं थी, इसलिए उसने वो सब नहीं दिखा पाया। इनके अलग अलग 4-5 प्लेटफॉर्म हैं और यदि इन 4-5 प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो अभी तक करीब 8 से 9 हज़ार वीडियो इन प्लेटफॉर्मों पर अपलोड की जा चुकी हैं। अब इन 8-9 हज़ार वीडियो में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का कंटेंट रहा होगा और क्या क्या इन्होंने दिखाया होगा। इन्होंने छोटे से छोटी बात दिखाई है अपने वीडियो में ताकि इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए और व्यू आएंगे तभी तो इनके पास पैसा आएगा। तो पैसे के खातिर इन्होंने छोटे से छोटी बात दिखाई है वीडियो के माध्यम से। और इसी वीडियो बेटा हुआ है दोस्तों, इस वीडियो में आपने सोचा नहीं होगा कि कितने व्यू आए हैं। 10 मिलियन व्यू आए हैं दोस्तों। ना जाने पब्लिक को इस वीडियो में क्या समझ में आया, किस लिए पब्लिक ने यह वीडियो देखी, यह तो अंदाज़ा आप ही लगा सकते हैं। शायद क्या सोचकर इस वीडियो पर गए होंगे, मैं तो नहीं जानता। 10 मिलियन लोग हद होती है, यानी 1 करोड़ लोगों ने देखा इस वीडियो को। आप सोच सकते हैं 1 करोड़ लोग इस वीडियो पर आखिर क्यों गए। और इन्हीं सब चीज़ों को देखकर विष्णु राज को इन सभी की आदत पड़ चुकी थी। वो हर एक चीज़ दिखाता था अपनी वीडियो में, क्योंकि उसे क्या चाहिए था, व्यू। और व्यू आएंगे तभी तो उसके पास मनी आएगी।
इसलिए वह छोटे से छोटी बात दिखाने लगा अपनी वीडियो में। 22 नवंबर 2023 की रात को मालती की ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मालती अब इस दुनिया में नहीं रही दोस्तों। अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस घटना के पीछे किसका हाथ है, क्यों मालती ने खुदकुशी की। सब कोई जानना चाहता है क्या है इसकी सच्चाई। कभी उंगली उठती है मिस्टर विष्णु पर तो कभी उंगली उठती है अर्जुन पर, और एक दो नाम और आते हैं, गोरखपुरिया भौजी और राधिका, इनका भी नाम सामने आता है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, खैर ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार से ये छोटी से छोटी बात वीडियो के माध्यम से डाला करते थे, ये वाकई में सोचने वाली बात है और सबको परेशान करने वाली बात है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 22 नवंबर 2023 को यह घटना होती है और 21 नवंबर 2023 को मिस्टर विष्णु अपने ससुराल जाता है और अपने ससुर श्री जगदीश जी से कहता है कि मैं मालती को लेने आया हूँ, आप मालती को मेरे साथ पहुँचाइए, क्योंकि अब हमारा समझौता हो चुका है। अब मालती को मेरे साथ जाने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा कहता है वह अपने ससुर जी से। तो उसके ससुर श्री जगदीश जी बोलते हैं कि बेटा, मालती अभी मानसिक और शारीरिक स्थिति से बिगड़ी हुई है, अतः उसे मायके में ही रहने दें। कुछ दिन रहेगी तो उसकी मानसिक स्थिति में सुधार आएगा, इसलिए वो जाने से मना करते हैं। लेकिन विष्णु बिगड़ जाता है और मालती को ले जाने की जिद करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि मैं अब अकेला पड़ चुका हूँ। ले जाने के लिए मचल जाता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि मैं जो ये छोटी छोटी बातें अपने यूट्यूब चैनल और अदर सोशल मीडिया पर अपलोड करता हूँ, तो यह उसका सब कुछ रुका हुआ था, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि अब मालती नहीं तो चैप्टर ही ख़त्म है। इसलिए उसने सोचा कि आज मालती को लेकर जाता हूँ और विष्णु मालती को अपने घर ले जाता है। बातचीत भी होती है, लेकिन उतनी बातचीत नहीं होती जितनी होनी चाहिए थी। जितना प्रेम से वह अपने बेटे से घुल मिल रहा था, यदि उसी प्रकार से वह अपनी पत्नी मालती से मिलता तो शायद यह घटना कभी नहीं घटती। और उसने अपने बेटे के साथ खुशी जाहिर करते हुए एक वीडियो भी बनाई और वीडियो का टाइटल दिया, युवराज के आने से खुश हुई मौसी। और मौसी के पास ले जाकर जिस प्रकार से बेटे को हंसा रहा था, शायद उसी प्रकार से वह अपनी पत्नी मालती को हंसाता तो शायद यह बात सामने नहीं आती और मालती यह कदम नहीं उठाती। जब आज मैंने भी इस पूरी घटनाक्रम पर वीडियो सर्च किया तो एक नाम सामने और आ रहा था, वो नाम है राधिका। राधिका कौन है? अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर राधिका कौन है, क्योंकि राधिका के नाम के साथ साथ जब मैंने मालती चौहान के यूट्यूब चैनल पर जाकर एक वीडियो देखा, 11 नवंबर को अपलोड किया गया था वीडियो, क्योंकि उस वीडियो में उसने बोला था कि यदि मुझे कुछ होता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार मेरे पति मिस्टर विष्णु राज ही होंगे, और मेरे मरने के बाद वो जल्द से जल्द राधिका से शादी कर लेंगे। कुछ इस तरह के दावे कर रही थी मालती अपनी वीडियो में, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी में यह जो तूफ़ान आया है ना, तो ये तूफ़ान आया नहीं, उसे लाया गया है। और तूफ़ान लाने की जो मेन वजह है वह है अर्जुन। अब अर्जुन के बारे में भी कुछ बता दें आपको कि अर्जुन कौन है, कैसे इनकी लाइफ में आया। तो एक बार मिस्टर विष्णु और मालती कहीं जा रहे थे तो उनकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाती है और मिस्टर विष्णु गाड़ी ठीक कराने के लिए एक गाड़ी के गैराज पर जाते हैं, जहां पर उन्हें मिस्टर अर्जुन मिलता है। तो अर्जुन कहता है, सर मैं तो आपकी वीडियो प्रतिदिन देखता हूं, आप तो बहुत ही अच्छे फेमस यूट्यूबर हैं। जब अर्जुन गाड़ी ठीक करता है तो विष्णु अर्जुन को वीडियो बनाने का ऑफ़र देता है और कहता है कि तुम भी यूट्यूबर बन सकते हो। तो धीरे धीरे अर्जुन विष्णु राज और मालती के घर जाने लगा और धीरे धीरे उन सभी में पारिवारिक माहौल बनने लगा। और एक दिन रक्षाबंधन के दिन अर्जुन ने मालती के सामने हाथ बढ़ा दिया और कहा राखी बांध दो। तो मालती ने उसे राखी भी बांधी। फिर अर्जुन कहता है कि आज से तुम मेरी बहन हो। ये जानते हुए कि उन्हें छोटी छोटी बातों के लिए शादी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए उन्होंने एक शादी का सिस्टम भी बना लिया। अर्जुन की शादी स्वयं मालती के पति मिस्टर विष्णु राज ने मालती से करवा दी।
विष्णु को लग रहा था शायद मेरा रास्ता अब साफ है, लेकिन पुलिस को अब शायद मिस्टर विष्णु और साथ राधिका वाले चैप्टर को भी ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। क्या वाकई में इन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा है या नहीं, क्योंकि यदि सीबीआई निकलाई जाएगी तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही शादी होती है, शादी होने के बाद मालती को एहसास होता है तो वह मदद मांगने के लिए गोरखपुरिया भौजी के पास जाती है और उनसे मदद मांगती है और कहती है कि दीदी मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, आप मुझे बचा लीजिए। जब मालती गोरखपुरिया भौजी से अपील करती है तो गोरखपुरिया भौजी को फेमस यूट्यूबर के साथ कनेक्शन करने का बहुत बड़ा मौका मिल चुका था और वो इस मौके को जाने नहीं देना चाहती थी और वो उनके घर जाकर समझौता करवाती हैं और समझौते में जो कुछ भी होता है, हर छोटे से छोटी बात वो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगती हैं। धीरे धीरे यह सभी जो बातें चार दीवारी के अंदर होनी चाहिए थी वो पब्लिकली सबके सामने आने लगी और जैसे ही पब्लिक के सामने वो सभी बातें आईं तो पब्लिक ने उन पर रिएक्शन लेना शुरू कर दिया और जैसे ही इनका रिएक्शन बढ़ने लगा तो इनका जवाब देने लगे मिस्टर विष्णु राज और मालती चौहान, साथ में अर्जुन, और लोगों की इन सभी बातों में दिलचस्पी बढ़ने लगी और लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखने लगे। तो गोरखपुरिया भौजी का और इंटरेस्ट बढ़ने लगा इन सभी को दिखाने में और जब पब्लिक की दिलचस्पी इस सभी में बढ़ी तो क्रिएटरों को एक और मौका मिल चुका था इन सभी को दिखाने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया भाई लोग मालती के पास जाने लगे और इंटरव्यू लेने लगे, जिससे मालती पूरी तरह से टूट चुकी थी। और जब धीरे धीरे कुछ क्रिएटर या मीडिया भाई गोरखपुरिया भौजी के पास जाते थे तो गोरखपुरिया भौजी उन पर भड़क जाती थी और उन सभी की वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड करने लगी। जब मैंने गोरखपुरिया भौजी की वीडियो देखी तो मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत ही बड़ी पावरफुल प्राणी हैं। उन्हें किसी शासन प्रशासन या कानून से कोई भी डर नहीं लगता, क्योंकि इन्हें केवल व्यू पाने की आदत है और व्यू आएंगे तभी तो इनके पास पैसा आएगा। ये सब उन्हें इतना करने के लिए मजबूर कर रही थी और यही काम मिस्टर विष्णु और अर्जुन भी कर रहा था अपने चैनल पर। लेकिन 22 तारीख की रात को मालती की ज़िंदगी का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है, इत्तेफाक से गोरखपुरिया भौजी फिर से प्रकट होती हैं, क्योंकि उन्हें टीआरपी चाहिए थी। उन्होंने ना प्रशासन से बात करनी चाहिए और ना ही पुलिस से। उन्होंने मालती के बच्चे यानी युवराज को उनके नाना के हाथ में सौंप दिया और कहा लो आज से इस बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हारी है। शासन प्रशासन की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं थी। वह बच्चा रोता रहा और कहता रहा मुझे यहीं रहना है, इशारा करता रहा, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। जब उसका पिता विष्णु युवराज से पूछता था मजाक में कि बेटा तुम्हें कहाँ जाना है, मामा के घर या पापा के घर, तो वो कहता था पापा मुझे यहीं रहना है, लेकिन उसके किसी ने नहीं सुनी। वो रोता रहा और उसकी नानी उसे लेकर चली गई। यदि आपको यकीन नहीं है तो वो वीडियो जाकर देख लेना यूट्यूब पर, सब समझ में आ जाएगा दोस्तों। वो मिस्टर विष्णु के चैनल पर लास्ट वीडियो है अभी तक, उस वीडियो को जाकर एक बार ज़रूर देखना तो समझ आ जाएगा दोस्तों कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। अब इन चैनलों पर वीडियो आएगी या नहीं आएगी ये तो भगवान जाने, लेकिन मालती के चैनल पर शायद वीडियो कभी नहीं आएगी, क्योंकि मालती का चैप्टर तो हमेशा के लिए ख़त्म है। और विष्णु राज शायद कभी जेल से निकलेगा तो वीडियो बनाएगा, लेकिन वीडियो बनाएगा तो शायद चलेगी नहीं। मैं बाकी तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि जितने भी लोग इस कहानी में हैं, चाहे वो अर्जुन वर्मा हो या गोरखपुरिया भौजी हो या फिर विष्णु हो या राधिका हो, कोई भी हो, इनकी एक ही आदत थी कि छोटे से छोटी बात हुई नहीं कि सोशल मीडिया पर उसे अपलोड किया। अब पुलिस की जिम्मेदारी यही बनती है कि इस चैप्टर को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, समझें, क्योंकि मालती जब भी वीडियो बनाती थी तो वीडियो में बोलती थी कि आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरी कमर में दर्द है। वो बार बार बताती थी और बोलती थी कि मुझे हर 10 दिन में पीटा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, और साथ ही अपनी वीडियो में अपने दर्द दिखाने की कोशिश भी करती थी
लेकिन उसका दर्द शायद किसी ने भी नहीं समझा। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो मालती की पिछली वीडियो जाकर देख लेना, तो एक एक बात क्लियर हो जाएगी। यही मेरी पुलिस व्यवस्था से भी कहना है कि आप कृपया करके मालती की एक एक वीडियो देखना, तब जाके आपको समझ में आएगा। और उसने यह वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि उसे विश्वास था कि शायद अब मैं नहीं बचूंगी, मेरा अंतिम समय चल रहा है, इसलिए उसने यह सभी वीडियो बनाई। शारीरिक रूप से तो प्रताड़ित थी ही, साथ ही मानसिक रूप से भी प्रताड़ित की जा रही थी। और दोस्तों ने भी उसके साथ जो दगा किया उससे भी वो टूट चुकी थी। और मालती को पूरी तरह से अलग करने के लिए शायद राधिका का ही कहीं ना कहीं लंबा हाथ है। तो पुलिस को कम से कम अब तो ईमानदारी दिखानी चाहिए, उसे इंसाफ दिलाना चाहिए, क्योंकि करोड़ों दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर मालती का हत्यारा आखिर है कौन, किसने मारा मालती को, क्या वजह थी, ये सब जानना चाहती है पब्लिक। क्योंकि जब उसे प्रताड़ित किया जाता था तब ना तो उसे मायके वालों ने साथ दिया और ना ही उसके ससुराल वालों ने साथ दिया। तो जितने जिम्मेदार ससुराल वाले हैं तो उतने ही जिम्मेदार उसकी मौत के मायके वाले भी हैं। क्योंकि जब उसे प्रताड़ित किया जाता था तब कोई नहीं था, जब वो मर चुकी है तो उसके साथ सब कोई खड़ा है, लेकिन जब वह रोती रही तब कोई नहीं था उसके साथ। रोती रही, चिल्लाती रही, तब किसी ने साथ नहीं दिया उसका। अब मालती नहीं रही, लेकिन मेरी पुलिस प्रशासन से यही विनती है कि कृपया करके मालती को इंसाफ ज़रूर दिया जाए और इस केस को लेकर बड़ी ही बारीकी से छानबीन की जाए। जिसने जितना गुनाह किया है उसे उसके हिस्से की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, चाहे वो विष्णु हो या राधिका हो या अर्जुन हो या गोरखपुरिया भौजी हो या अन्य कोई हो, उसे उसके हिस्से की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। जितना उसने गुनाह किया है उतनी सज़ा तो उसे अवश्य मिलनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम के पीछे मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है। मेरा मकसद तो केवल आप सभी को जागरूक करना है कि आप अपने निजी जीवन से जुड़ी हुई बातें सोशल मीडिया पर अपलोड मत करना। बस यही निवेदन है मेरा लास्ट तक। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल हेल्प इंडिया YT को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को जागरूक करने की कोशिश की है। बाकी इस चैप्टर को लेकर हमारा चैनल भी नहीं गवाही देता, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, तब जाकर मैंने इस चैप्टर पर वीडियो बनाई है, क्योंकि इससे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा मतलब है आपको कुछ ना कुछ सिखाना। तो मैंने अपना टॉपिक नहीं बदला, बस इसमें भी कुछ शिक्षा मिलेगी आपको, तो वही सिखाया है कि यूट्यूब पर या किसी भी अदर सोशल मीडिया पर अपनी निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें शेयर मत करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।